होस्ट सुशील कुमार। आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो है विच बिजनेस टू स्टार्ट। आज का ये वीडियो मैं डेडिकेट करना चाहूँगा यंग प्रोफेशनल्स को, उन यंगस्टर्स को जो कि अपना एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं पर उन्हें ये क्लियरिटी नहीं है कि उन्हें कौन सा बिजनेस करना चाहिए। सबसे पहले हमें ये जानना बेहद ज़रूरी है कि सक्सेसफुल होने की कोई कुंजी, कोई गाइड बुक किसी के पास नहीं है। इट्स ए लॉन्ग बुक। एक एक करके आप चैप्टर्स को पढ़ते हैं, अपनी गलतियों से सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं और एंड में सक्सेस आपको मिलती है। अपनी गलतियों से सीखना इस जर्नी के दौरान बहुत ही ज़रूरी है। ओवरनाइट सक्सेस कभी किसी को नहीं मिली, लेकिन हम डिफरेंट एस्पेक्ट्स की बात करेंगे जो कि ये क्लियरिटी ज़रूर देंगे आपको कि आपको कौन सा बिजनेस करना चाहिए। तो सबसे पहले जो भी लोग करना चाहते हैं बिजनेस, किस तरह से आप कौन सा बिजनेस करना चाहेंगे, इसके लिए सबसे ज़रूरी पहला ट्रेट है स्टॉप जजिंग योरसेल्फ। हम हमेशा ये जज करते हैं कि कौन सा बिजनेस बड़ा है, कौन सा छोटा है, हमें कौन सा बिजनेस करना चाहिए। अरे ये बिजनेस क्या मैं करूंगा, मेरे लिए तो ये बहुत ही छोटा है, बड़ा काम करूंगा मैं तो जब भी करूंगा। इस दुनिया में मान लीजिए कुछ भी बड़ा और छोटा नहीं है। आप कोई भी बिजनेस देख लीजिए, उनकी स्टार्ट एक स्क्रैच से ही हुई थी। आज अंबानीज हैं, अडानीज हैं, KFC हैं, अमेजॉन्स हैं, इन सभी की शुरुआत बहुत ही छोटे लेवल से एक स्क्रैच के साथ ही हुई थी और बेहद छोटी इन्वेस्टमेंट के साथ ही हुई थी। पर धीरे धीरे इन लोगों ने इन बिजनेसेस को इतना बड़ा बना दिया कि आज ये लोग हम सब के सामने एग्जाम्पल हैं। इन लोगों की जिंदगी में बेहद बड़े फेलियर्स आए, लेकिन इन्होंने अपने फेलियर्स से सीखा, अपनी पेशेंस को पूरी तरह मेंटेन किया, अपनी गलतियों को सुधारा और आगे बढ़ते चले गए। तो सबसे पहले ये गलती कभी मत कीजिए कि किसी ने ये बिजनेस किया, फलाने बंदे ने, और वो बेहद सक्सेसफुल हुआ, मैं भी यही बिजनेस करूंगा। यही गलती बहुत सारे लोग करते हैं और अल्टीमेटली फेल हो जाते हैं। इट इज योर बिजनेस, इट इज योर मनी, इट इज योर एनर्जी, इट इज योर टाइम। अगर वो पैशन आपके अंदर है ही नहीं जो कि आप कर रहे हैं और वो फेल हो जाता है, तो आप इन चीज़ों को तो लूज करते ही हैं और साथ में ही आप डीमोटिवेटेड भी हो जाते हैं कि बिजनेस चला नहीं। तो सबसे पहले जो ज़रूरी एस्पेक्ट है वो ये है, एक्सप्लोर योरसेल्फ। अपने अंदर, आपके अंदर क्या है ये आप ही जानते हैं, कोई दूसरा नहीं जानता। आप जानते हैं कि आपका पैशन किस काम के लिए है, आपकी नॉलेज किस तरह की है, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन का इस बिजनेस के साथ क्या कोई अटैचमेंट हो सकता है जो कि आपको आगे बढ़ा सके। आपके इंटरेस्ट एरियाज किस तरह के हैं, आपके अंदर ऐसा क्या स्किल सेट है, ऐसा क्या बिजनेस है जो कि आपको एनर्जाइज करता है। एंड यू गो फॉरवर्ड एक्स्ट्रा माइल। कुछ ना कुछ हर इंसान के अंदर ऐसी पॉजिटिविटी होती है, उसको एक्सप्लोर करना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कि आप एक टेक सेवी हैं, तो कोई ऐसा बिजनेस सेलेक्ट कीजिए या उसके साथ जुड़िए, जैसे कंप्यूटर्स के साथ या मोबाइल फोन्स। अगर आपके अंदर क्रिएटिविटी है तो कोई ऐसा फील्ड चुनिए जैसे इंटीरियर डेकोरेशन, पेंटिंग, कोई इस तरह के फील्ड के साथ आप खुद को अटैच करें। हो सकता है आप टीचिंग में बहुत अच्छे हों, तो ट्यूटोरियल्स ले सकते हैं आप कोई कोचिंग सेंटर खोल सकते हैं। ये इस तरह के बिजनेस हैं जो कुछ साल पहले कहीं थे ही नहीं और आज पीपल आर मिंटिंग मनी आउट ऑफ इट। सिमिलरली अगर आप मान लीजिए, हम एक एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं कि अगर आप कोई रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं, मान लीजिए एक एग्जाम्पल की तरह, हालांकि इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होती है, इट्स ए ह्यूज इन्वेस्टमेंट, पर अगर आप स्टार्ट करना ही चाहते हैं और आप आगे बढ़ना चाहते हैं, सबसे पहले उस बिजनेस के अंदर, हर बिजनेस के अंदर कोई ना कोई लूप होल्स ज़रूर होते हैं। अगर आप किसी के साथ खुद को अटैच कर लेते हैं जो ऑलरेडी सक्सेसफुल है और आपका पैशन है, उसके साथ आप खुद को अटैच करते हैं, उनसे सीखिए। उनके साथ काम करते हुए आप सीखेंगे कि ऐसे कौन सी गलतियां हैं जो कि आपको नहीं करनी है, आप रिपीट नहीं करना चाहेंगे। अगर आप वो गलतियां नहीं करते तो आप अपने आप ही साल 2 साल में अपने आप को पुश फॉरवर्ड कर लोगे, क्योंकि वो गलतियां आपको पीछे की तरफ नहीं खींच पाएंगी, क्योंकि आप उन गलतियों को अवॉइड कर देंगे। अगर कोई ईटरी जॉइंट या कोई रेस्टोरेंट है और उसके अंदर आप एंटर करते हैं, इस बिजनेस को अडॉप्ट करते हैं और आपको नॉलेज नहीं है, तो आपको एक एग्जांपल देता हूं। बहुत सारी बड़ी कंपनीज हैं जो कि फेल हो गई क्योंकि उनके सो कॉल्ड CEOs बिजनेस के बारे में तो जानते थे, मगर बिजनेस की स्किल क्या है वो उनके पास नहीं थी, जिसकी वजह से ये बड़े बड़े बिजनेस नहीं चल पाए। ऐसी गलती कभी मत कीजिए, क्योंकि आप जो भी काम कर रहे हैं उस काम को पूरे तरीके से अपने पैशन के साथ सीखिए, समझिए, और उसको सीखने का सबसे बढ़िया जरिया जो है वो यही है कि जो भी आपका नोन टू है, जो कि उस बिजनेस को करता है, आप उसके साथ खुद को अटैच कर दीजिए
यही आपके लिए सबसे बड़ा बेनिफिट होगा। अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और आप देखते हैं, आपको लगता है कि ये सब बहुत आसान है, पर यह देखा जाता है आपकी जगह की लोकेशन कैसी है, आपके खाने की क्वालिटी कैसी है, आपकी हॉस्पिटलिटी देते हैं, आपके रेस्टोरेंट की एम्बियंस कैसी है, आपके प्राइसेस कितने अफोर्डेबल हैं, किस तरह की पॉपुलेशन को आप केटर करना चाहते हैं, आप कैसी डिलीवरी प्रोवाइड करेंगे, कितनी देर में प्रोवाइड करेंगे, ये सब बहुत सारी एस्पेक्ट्स हैं। हम बाहर बैठकर हम सिर्फ ये सोच सकते हैं कि ये सब ऑटो मोड पर हो जाएगा, पर स्टार्टिंग के बिजनेस में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और अगर आप ये सब चीजें सीख लेते हैं एंटर करने से पहले ही, तो वो गलतियां आप नहीं करेंगे और बिजनेस के अंदर सक्सेस होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। आप खास ख्याल रखिए कि आपका टाइम, एनर्जी कुछ वेस्ट नहीं हो, क्योंकि यू आर द बॉस हियर और ये आपका पैसा है, ये वेस्ट नहीं होना चाहिए। अब एक मैसेज, जिस तरह से एक एरोप्लेन होता है उसी तरह की ही जर्नी हमारे बिजनेस की भी होती है। रनवे पर एरोप्लेन पहले धीरे धीरे रेंगता है, फिर एक स्पीड पकड़ के आसमान की बुलंदियों को छूता है। उसी तरह ही हम अपने बिजनेस में भी धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए, इन्वेस्टमेंट्स को इंक्रीज करते हुए उन ऊंचाइयों को छूते हैं जिनको हम ड्रीम करते हैं, एम करते हैं। तो अपने आप में पेशेंस रखिए और प्रैक्टिस करते रहिए। परफेक्शन नाम की कोई चीज नहीं होती। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप एक्सेल करेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय गुरु जी।